शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर अलीनगर ग्राम सभा है, जिसमें इस समय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार दौड़ तेजी से शुरू हो गया है। अगर ग्रामवासियों की देखा जाए तो वे पहले से ही अपने अपने प्रत्याशियों को वोट देने के लिए रणनीति बना चुके हैं कि हमें किन को जिताना है। लेकिन यहाँ की प्रधानी कई गुटों में बट चुकी है। सभी प्रत्याशी जो इस वक्त चुनाव में अपनी बारी को लेकर तैयार हैं, उन्हें लगता है कि लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन ग्रामवासियों की रणनीति तो कुछ और ही है। आपको बताते चले, अलीनगर की एक सामाजिक और समाजवादी नेता ने कहा कि पूरे जनपद में किसी ग्राम सभा में ऐसा नहीं होता होगा जो अलीनगर ग्राम सभा में होता है। यहाँ की ग्राम प्रधानी 2 गुटों में बैठ जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्रत्याशी जो पहले से ही प्रधान रह चुके हैं। इस गांव में कोई 10 साल रहा और कोई 5 साल तक रहा, लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों का विकास सिर्फ कागजों में रहा। अगर विकास की बात देखें तो आज तक इनके प्रधानी में कोई विकास नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ अपना घर बनवाए हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाया है। ग्रामवासियों के लिए इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कभी जनता के बीच में आए नहीं और ग्रामवासियों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया। बस गांव के 2-4 चमचों को पकड़कर कैसे अपनी जेब भरनी है, बस यही इन्होंने सीखा है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों के बारे में किसी ऐसे प्रधान को वोट देना होगा जो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सोचता हो। शिक्षा दीक्षा से लेकर हर तरह के सोचने वाला ग्राम प्रधान चाहिए, लेकिन अब तक कोई ग्राम प्रधान नहीं बना। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के, जनता के कार्यों में सुख दुख में साथ देने वाले एक ही व्यक्ति हैं जो जनता के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही व्यक्ति की हम लोगों को जरूरत है। और बताया कि हमारे ही गांव से एक ऐसे व्यक्ति जो महेश सिंह चौहान के नाम से जाने जाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम करते हैं। अगर एक बार ये चुनाव में खड़े होंगे तो इनको हम लोग जो शोर से जिता दिया जाएगा। जब यह बात महेश सिंह चौहान से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही जनता के बीच में बिना किसी पद, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लाभ के मैं अपने ग्रामवासियों का हर सुख दुख में साथ देता हूं और देता रहूंगा, चाहे मुझे इस गांव से चुना जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने बिना किसी पद पर रहते हुए कई ऐसे लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन, आवास, शौचालय अपने माध्यम से विधायकों से मिलकर इनकी समस्याओं का हल कराया, लेकिन मैंने कभी किसी से इस बात को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानी मेरा शौक नहीं है, लेकिन अगर जनता चाहती है कि मैं चुनाव में उतरूं तो हमारे गांव की जनता जैसे कहेंगी हम चुनाव में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं पर इस गांव के पूर्व प्रधान फिर से अपना हाथ पांव आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता उनकी तरफ देख भी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी ग्रामीणों को ये दिखा दिया है कि गांव का नहीं, मैं अपने आप का कितना विकास किया हूं। वहीं पर जब ग्रामीणों से पूछा गया कि इस ग्राम सभा के लिए कौन उचित रहेंगे, तो गांव की जनता ने सीधे कहा कि अगर महेश सिंह चौहान नगर चुनाव लड़ेंगे तो इनसे बेहतर गांव में कोई प्रत्याशी नहीं होगा और हम लोग भी पूरे दमखम के साथ महेश सिंह चौहान को जिताएंगे, लेकिन चुनाव और नतीजे ही बताएंगे कौन खड़ा होगा और कौन जीतेगा। लैट्रिन दिलाना तथा रोड नाली खड़ंजा बनवाना, ताकि हमारे गांव में नाली को लेकर, नवदान को लेकर आए दिन झगड़े हुआ करते हैं। मैं चाहता हूं कि उसको घर घर इंतजाम करके इस झगड़ा रूपी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए घर घर नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और आरसीसी कराकर विकास कार्य को बहुत ही तेजी से करा सकें, इसलिए मैं चुनाव में उतरा हूं। इस बार गांव की जनता आप पे विश्वास कर रही है, तो उनके लिए क्या विशेष रहेगा? गांव की जनता के लिए हमारे तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा कि गांव की जनता जिस उम्मीद और आशा से हमारे साथ जुड़ी है, मैं उनके आशा और विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। ग्रामीणों का सहयोग किया है? हाँ, बिल्कुल सहयोग किया है। मैं पूर्ण रूप से राजनीतिक आदमी हूँ, इसके पहले भी समाज सेवा किया हूँ। मैं अपने गांव में फागू चौहान जब मंत्री थे, उनके कोटे से कम 10 इंडिया मार्क का हैंडपैक और
धर्म सिंह चंद्रा जिला पंचायत सदस्य से उनके कोटे से खड़ंजा लगभग 800 मीटर कराया हूँ। साथ ही साथ सुनील चौहान जिला पंचायत से उनके कोटे से 500 मीटर जो डमरू वाला ईंटा लगता है इंटरलॉकिंग करवाया हूँ तथा लोगों के सुख दुख में पहुंचने का काम करता हूँ। उनको आर्थिक मदद दिलाने का भी काम करता हूँ। तो क्या लगता है प्रधान जी, इस बार आप जीत जाएंगे? बिल्कुल भरोसा है। जिस आशा उम्मीद से हमारे गांव की जनता हमारे साथ खड़ी है, चल रही है, इसे विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। ग्रामीणों के अनुसार देखा जाए तो सब लोग आपके पक्ष में हैं, लेकिन आप ग्रामीणों को कितना सहयोग करेंगे? बिल्कुल ग्रामीणों का सहयोग करूंगा, जितना हो सके। गांव ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा सांसद से लेकर के हमारी पहचान है, लोगों से संपर्क है। क्योंकि राजनीतिक आदमी होने के नाते हर राजनीतिक बड़े दलों से परिचय है। इस नाते मुझे विश्वास है कि मैं ऊपर से भी विकास कार्य के लिए पैसा ला करके अपने गांव में काम कराने का काम करूंगा। अपने ग्रामीण वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनावी माहौल में? अपने ग्राम वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अब तक जितने भी प्रधान हुए, निष्क्रिय हुए, इस अगर जनता हमें प्रधान चुन ले रही है तो यह सही है कि लोग जाने कि हमारे गांव का प्रधान एक विकास कार्य के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए कुशल साबित होगा और साबित करके मैं दिखाऊंगा। नगर है, नाम शमशेर विश्वकर्मा है। इस बार प्रधानी के चुनाव में आप किसको जिताना चाहेंगे? इस बार प्रधानी के चुनाव में हम महेश सिंह चौहान को जिताना चाहते हैं। महेश सिंह चौहान, हाँ। क्या उनका है कार्य? वो एक कर्मठ आदमी है। जो पुराने जितने भी प्रधान हुए हैं उन्होंने कोई अच्छा विकास कार्य नहीं किया। जितने ग्राम की जो है नालियां हैं, सड़कें हैं, सब वैसे ही पड़ी हुई हैं। कहीं कहीं थोड़ा दिखाने के लिए जो है सारे लोग कार्य करते हैं, लेकिन संतोषजनक गांव के लिए कोई काम हुआ नहीं। तो इस बार आप इन्हीं को जिताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है ये जीतने के बाद आप ये विकास करेंगे? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि जो है ये सत्य साबित होंगे और पूरा भरोसा और यकीन है। इनका मतलब आप वोट इन्हीं को देंगे? हाँ बिल्कुल, इन्हीं को देंगे। अगर मान लीजिए 5 साल ही तो करना है, इसके बाद जो है अगर सही नहीं साबित हुई फिर दूसरे को देखेंगे। प्रकाश सिंह है, मैं विधि विहीन का अध्यापक हूँ। इस बार आपके गांव में चुनाव का माहौल चल रहा है, किसको वोट देना चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि जो माने प्रधान हो चुका है उसके बारे में सोचा ही न जाए, और नए जो प्रत्याशी हैं उनमें से जो अगर ठीक हो उसी को इस बार जो है वोट देना। तो उसमें से अभी तक कौन आपको ठीक लग रहा है? और अभी तक तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि चुनाव मैदान जब चुनाव लड़ने को आता है तब जो है नमस्कार बंदगी शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले से ही जो है अपने से बड़े बुजुर्गों का जो है नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हम चाहते हैं उन्हीं लोगों को जो है में से किसी एक को जो है चुना जाए। तो आप किसको चुनते हैं? हम जो है महेश चौहान को जो है इस बार जो है वोट देना चाहते हैं, उनको जो है विजयी बनाना चाहते हैं। महेश चौहान की छवि कैसी है इस गांव में? अब तक जो है तो अच्छी है, क्योंकि इनके जो है परिवार के लोग बाप दादा से देखा गया है कि जिनके साथ इनका संबंध था वो संबंध जो है भरपूर निभाया है। तो मतलब आप इनके साथ हैं? हाँ। मैं राजेश दुबे, समाजवादी नेता, अलीनगर। इस बार ग्राम प्रधानी के चुनाव को कैसे आप देखते हैं? इस बार ग्राम प्रधानी के चुनाव को हम इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे कहा गया पहले भी, दुख में सुमिरन सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हमारे यहाँ गांव में 2 प्रत्याशी जो पूर्व हैं रन कर रहे हैं, कोई 10 वर्ष रहा, कोई 5 वर्ष रहा। जनता के बीच में जाने का काम ये लोग कभी नहीं किए, जनता के सुख दुख की कोई परवाह नहीं किए। क्या करना है क्या नहीं करना है, गांव में केवल एक बना लेते हैं लोग कि अपना जेब भरिए, 2-4-10 चमचे होते हैं, चमचे को देखिए
इससे गांव का विकास होने वाला नहीं है। गांव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल नाली खड़ंजे की बात न हो, गांव में किस बात की, किस चीज की, किस सामान की आवश्यकता है, गांव के लोग कैसे सुसज्जित रहेंगे, संस्कारिक होंगे, कैसे शिक्षित होंगे, इस पे ध्यान देना होगा। इन सब बातों पर फोकस जो करेगा उसको हम प्रधान बनाएंगे। और इस बार हमें लग रहा है कि निरंतर समाज में चलने का काम करने वाले, बिना किसी पद के, हमारे ही गांव से, अलीनगर से महेश सिंह चौहान जी हैं, जो निरंतर समाज में रहने का काम करते हैं। इसलिए हम अपने लोगों से भी निवेदन करते हैं और स्वयं लगे हुए हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को समाज में लाया जाए जो दूसरे के व्यक्तित्व का ख्याल रखे, दूसरे का सम्मान करे, दूसरे को लेके चले। धन्यवाद।